हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का एक नया सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। सॉइल मैकेनिक्स में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में पहला होता है ओरिजिन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की उत्पत्ति। मिट्टी की उत्पत्ति कैसे होती है? तो हम अगर आसान भाषा में बताएं तो मिट्टी की उत्पत्ति होती है रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना। जो रॉक्स होता है ये इसके सरफेस से छोटे छोटे पार्टिकल में ऐसे टूट जाता है, फिर यही कुछ मतलब यही मिट्टी आगे चल के यही मिट्टी बनता है। और हम लोग ये ओरिजिन ऑफ सॉइल बताए हैं। सॉइल आर फॉर्म बाई गैदरिंग ऑफ रॉक्स। ये चट्टानों के अपक्षय के कारण बनते हैं। ड्यू टू मैकेनिकल इंटीग्रेशन और केमिकल डिपोजिशन। यानी जो रॉक्स का वेदरिंग होगा ये दो टाइप का होता है, दो वजह से भी होता है। पहला है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और दूसरा है केमिकल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। व्हेन rock surface get exposed तो ये है ओरिजिन ऑफ सॉइल की डेफिनेशन। ओरिजिन ऑफ सॉइल की डेफिनेशन क्या है? सॉइल आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन व्हेन अ रॉक सरफेस गेट एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर फॉर एन एप्रिशिएबल टाइम। यानी यदि रॉक का सरफेस जो है वो खुले वातावरण में एटमॉस्फेयर में अगर कुछ समय तक रहता है तो इसका जो सरफेस है ये धीरे धीरे जो इसके पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे कणों में टूटने लगते हैं। ठीक है, ये था हमारा ओरिजिन ऑफ सॉइल की डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे इसमें आता है जियोलॉजिकल साइकिल आता है। जैसे ये रॉक्स है, ठीक है, यहाँ धीरे धीरे इसके कण टूट रहे हैं तो इसको बोला जाएगा इरोजन। जब टूटेगा कण तो वो कहीं न कहीं जाएगा, उसका धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब जहाँ ट्रांसपोर्ट होगा तो सॉइल कहीं न कहीं जाके रुकेगी। यहाँ डिपोजिट हो गया, ये डिपोजिशन हो गया। डिपोजिशन, अब जब जहाँ मिट्टी रुकेगी, जहाँ उसका जमाव होगा, डिपॉजिट होगा, तो वो धीरे धीरे कुछ समय बाद एक रॉक का रूप ले लेगी, जिसे बोलते हैं अपहीवल। तो फिर अपहीवल के बाद फिर से यही क्रिया प्रोसेस चालू हो जाती है, यही चलता रहता है। तो ये है जियोलॉजिकल साइकिल। इसका स्टेप पूछ लेता है। पहले क्या होता है? पहले इरोजन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर अपहीवल होता है। ठीक है, तो ये था ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन 4 टाइप से होता है। पहला है वाटर, दूसरा है विंड, तीसरा है ग्रेविटी, चौथा है ग्लेशियर।
ठीक है। और वाटर से सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसे एलुवियल कहेंगे, यानी जिस सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन वाटर के द्वारा हो, पानी के द्वारा हो, उसे एलुवियल सॉइल बोलेंगे। ठीक है। ये दो टाइप्स होता है, मरीन और लैक्स्ट्राइन। मरीन क्या है? ये बॉटम ऑफ सी, समुद्र के किनारे होता है, पाया जाता है मरीन सॉइल। और लैक्स्ट्राइन बॉटम ऑफ लेक। ठीक है। तो एलुवियल सॉइल दो टाइप का होता है, एक मरीन सॉइल होता है जो समुद्र के किनारे पाया जाता है, और एक लैक्स्ट्राइन सॉइल होता है जो तालाब के किनारे, बॉटम ऑफ लेक। ठीक है। अगला है विंड। विंड से ट्रांसपोर्टेशन जिस सॉइल का होता है उसे बोला जाता है एओलियन सॉइल, यानी जिस सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन विंड के द्वारा हो, हवा के द्वारा हो, उसे हम एओलियन सॉइल बोलेंगे। ये भी दो टाइप का होता है, ड्यून सैंड और लोएस। ड्यून सैंड, तो एओलियन भी दो टाइप का होता है, पहला है ड्यून सैंड, दूसरा है लोएस। ड्यून सैंड मतलब कोर्स और लोएस मतलब फाइन ग्रेन। इसमें आएगा सिल्ट, क्ले, इसमें आएगा सैंड, ग्रेवल। ठीक है। तो तीसरा है हमारा ग्रेविटी। ग्रेविटी से जिस सॉइल का ट्रांसपोर्ट होगा उसे टेलस बोलेंगे। और नेक्स्ट है ग्लेशियर। ग्लेशियर से जिस सॉइल का ट्रांसपोर्ट होगा उसे ड्रिफ्ट या टिल बोलेंगे। ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल का स्ट्रक्चर, वाटर, विंड, ग्रेविटी, ग्लेशियर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एलुवियल, एओलियन, टेलस, ड्रिफ्ट या टिल, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एलुवियल सॉइल क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है एलुवियल सॉइल का, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस टाइप ऑफ सॉइल, और इसमें पहला है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है? ये बेसाल्ट या ट्रैप के डिकम्पोजिशन से ये बेसाल्ट और ट्रैप से प्राप्त, इसके डिकम्पोजिशन से प्राप्त रेजिडुअल सॉइल है, और इसमें मॉन्ट मोरिलोनाइट तथा मॉन्ट मोरिलोनाइट और क्ले मिनरल की मात्रा इसमें अधिक होती है, और इसकी सोलिंग तथा श्रिंकेज कम होती है। इसमें सोलिंग या श्रिंकेज कम होता है, और इसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए इसका यूज फाउंडेशन के लिए नहीं करते हैं। नॉट यूज फॉर फाउंडेशन बिकॉज बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। ठीक है। तो ये है ब्लैक कॉटन सॉइल, बेसाल्ट और ट्रैप से के डिकम्पोजिशन से प्राप्त रेजिडुअल सॉइल है, और इसमें मॉन्ट मोरिलोनाइट तथा क्ले मिनरल की मात्रा अधिक होती है, और इसमें सोलिंग या फिर श्रिंकेज की मात्रा कम होती है या कम होता है। सॉरी, मात्रा नहीं, सोलिंग या श्रिंकेज कम होता है, श्रिंकेज। और नेक्स्ट है, इसका यूज फाउंडेशन के लिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है पीट सॉइल। पीट सॉइल क्या है? यह हाईली ऑर्गेनिक
ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है और वाटर लॉग्ड एरिया में वाटर लॉगिंग एरिया में पेड़ पौधों के जमाव के कारण इसका निर्माण होता है। पेड़ पौधे इसका निर्माण होता है और इसकी बियरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बियरिंग कैपेसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होती है। इस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी और कंप्रेसिबिलिटी बहुत होती है। और अगला है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल क्या होता है? यह वोल्केनिक ऐश के डिकम्पोजिशन से बनता है। यह वोल्केनिक ऐश के डिकम्पोजिशन से बनता है और इसमें माउंट मोरेलोनाइट की मात्रा भी अधिक होती है। माउंट मोरेलोनाइट अधिक होता है। इसका उपयोग ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, पूछ लेता है कभी कभी एसएससी के एग्जाम में। आप लोग को पता होना चाहिए ये सब, ठीक है। बेंटोनाइट का एग्जाम्पल है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी। नेक्स्ट है लूम सॉइल। लूम सॉइल क्या होता है? यह सिल्ट तथा स्ले तथा सैंड का मिश्रण होता है। सिल्ट, क्ले, सैंड तीनों का मिश्रण होता है, जिसमें से किसी एक की भी मात्रा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। रहेंगे तीनों, लेकिन कोई एक इनमें से या सिल्ट, क्ले, सैंड किसी एक का भी 50% से अधिक मात्रा नहीं होना चाहिए। ये है हमारा लूम सॉइल। ग्राउंड लेवल पेड़ पौधों की पेड़ पौधों की पत्तियों के डिकम्पोजिशन से ये सॉइल बनता है। तो नेक्स्ट है डायटोमेसियस सॉइल। डायटोमेसियस सॉइल क्या होता है? मरीन में यूनिसेलर प्लांट यूनिसेलर प्लांट के एक्यूमुलेशन तथा उनके डिकम्पोजिशन से मरीन में यूनिसेलर प्लांट के एक्यूमुलेशन तथा उनके डिकम्पोजिशन से ये सॉइल बनती है। डायटोमेसियस सॉइल से बोलते हैं। नेक्स्ट है गम्बो सॉइल। गम्बो क्या होता है? यह स्टिकी हाइडली प्लास्टिक सॉइल है।
हाईली प्लास्टिक सॉइल है और जिसका कलर डार्क होता है। तो ये हमने कुछ सॉइल की बेसिक डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और यहीं पे सॉइल खत्म होती है। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे क्ले मिनरल्स। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू क्लास।